Hello student, welcome in SV online classes. Today we are going to starting the chapter 4th of class 8th science materials, metals and non-metal. Materials यानी पदार्थ, metals and non-metal धातु और अधातु। तो दो तरह के वैसे तो तीन तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल होते हैं धातु, नॉन मेटल अधातु और मेटलॉइड उपधातु। परंतु आप इस एट्थ में पढ़ोगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटल क्या होते हैं? जो हार्ड हों, सॉलिड हों, वो होते हैं मेटल। जैसे अपने लोहा, सोना, चांदी, ये मेटल के अंदर। नॉन मेटल जो मिट्टी जैसे आपको या पत्थर जैसी चीज़ें आपको देखने को मिले, वो क्या होंगी? नॉन मेटल के अंदर। गैसें भी क्या आती है? नॉन मेटल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। You are familiar with a number of material like iron, aluminium, copper, etc. Some material have been given in table 4.1. फैमिलियर मतलब परिचित। तो आप परिचित हैं विद ए नंबर ऑफ बहुत सारे मटेरियल्स जो पदार्थ हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनसे। सब मटेरियल हैर गिवन इन टेबल, कुछ के टेबल के अंदर दे रखे हैं। अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल, ये अपने को लिखनी है, कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है। तो आयरन अपीयरेंस कैसा होता है? शाइनी होता है, डल होता है। तो कैसा होता है? शाइनी होता है यानी चमकीला। हार्डनेस कैसा होता है? ये वेरी हार्ड होता है। कोल यानी कोयला, कोयला कैसा होता है? ये डल। और होता कैसे? ये नॉट वेरी हार्ड, सॉफ्ट होता है ना। सल्फ़र ये डल, और सल्फ़र है क्या? तो देखिए सल्फ़र ये डल होता है क्या? नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम शाइनी होता है, आप जानते हो। और होता कैसे? ये नॉट वेरी हार्ड होता है एल्यूमिनियम भी। कॉपर भी शाइनी होता है, और कैसा होता है? ये हार्ड होता है। तो आगे देखिए, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स? क्या आप नाम बता सकते हो मेटेरियल्स पदार्थों के जो क्या हैं? मेटल हैं, धातु हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। तो 4.1 टेबल है, इसमें जो कुछ क्या हैं? नॉन मेटल्स। मेटल्स कैन बी distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. मेटल और जो मेटल हैं कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स। तो डिस्टिंग्विश्ड मतलब उनको अपने अंतर इनमें कर सकते हैं। मेटल और जो नॉन मेटल, इन अपने अंतर किसके आधार पर बता सकते हैं? फिजिकल, भौतिक और रासायनिक, केमिकल यानी रासायनिक गुणों के आधार पर। रिकॉल याद कीजिए, दैट लस्टर यानी चमक, एंड हार्डनेस यानी कठोरता, आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कोई चीज़ चमकीली है या वो उसमें उसके जो क्या है वो हार्ड है, तो ये क्या है? उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की? चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग? क्या आपने लुहार को, ब्लैक स्मिथ यानी लुहार को, बीटिंग द एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ द आयरन लाइक ए स्पैड, शॉवल एन एक्स? तो क्या आपने कभी लुहार को, लोहे के टुकड़े को पीटते हुए देखा होगा, और एन आर्टिकल और कोई चीज़ बनाते हुए उससे मेड अप ऑफ, जो लोहे की बनी, जैसे लाइक स्पैड, शॉवल और एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, ये बनाते हुए आपने देखा होगा। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग? क्या आपने उनमें कोई परिवर्तन पाया है, यानी चेंज पाया है? जो उनकी शेप है यानी उनकी आकृति, उसमें ये जो ये आर्टिकल्स हैं यानी चीज़ें, ऑन बीटिंग यानी पीटने पे। वुड यू एक्सेप्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल? तो क्या इसी तरह से कोई सिमिलर चेंज होगा यदि अपने क्या जो लोहा है, कोयले के अगर टुकड़े को अपने क्या करना है, करें, अपने उसको पीटें तो आप जानते हैं उसमें क्या होगा? कोई उसके शेप में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो एक्टिविटी देखिए 4.1। टेक ए स्मॉल आयरन नेल। कोई एक क्या लो, छोटी लोहे की कील लो, और एक क्या लो, कॉयल पीस यानी कि कोयले का टुकड़ा, ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम, और एक क्या लो, थिक एल्यूमिनियम वायर लो, किसकी? एल्यूमिनियम की। एंड पेंसिल लेड, और पेंसिल का लेड लो, गोटा जो होता है जिसको बोलते हैं पेंसिल लेड वो लो। बीट द आयरन नेल, लोहे की कील को पीटो। विद द हैमर,
हैमर से, जैसे ही आप देख सकते पिक्चर में। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। बट टेक तो क्या है, सावधानी रखना बरतना जब आप उसको हिट करोगे, खुद को चोट न पहुँचा लो। ट्राई टू हिट हार्ड, ज़ोर से मारने की कोशिश कीजिए, हिट हार्ड और ज़ोर से। द एल्यूमिनियम वायर आल्सो, और इसी तरह से जो अपने एक आयरन के लिए उस पर मारा, फिर एल्यूमिनियम वायर है जो उस पर हिट करोगे आप। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो यही अब प्रोसेस है, ट्रीटमेंट अपने किस पे करेंगे, कोयले के टुकड़े पे करेंगे एंड पेंसिल लीड, और पेंसिल के लीड पे करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, अपनी ऑब्जर्वेशन को 4.2 टेबल इसके अंदर आप लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखिए। यू सा दैट शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग। तो आप देखोगे कि बीटिंग करने पे यानी पीटने पे जो आयरन नेल है, लोहे की कीला और एल्यूमिनियम वायर है, इसकी शेप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इफ़ दे वर बिटन हार्डर, यदि इसे अपने ज़्यादा ज़ोर से अपने क्या करेंगे, पीटेंगे। दीज कुड बी चेंज इनटू शीट, तो ये क्या एक पतली शीट के रूप में चेंज हो जाएंगे। यू मैट बी फैमिलियर, तो आप परिचित होंगे विद सिल्वर फॉयल, सिल्वर की पन्नी से। यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, जो मिठाइयों को डेकोरेट यानी सजावट के लिए यूज की जाती है। आपने देखा होगा एक चमकीली सी उसके ऊपर पन्नी लगाई जाती है, वो किसकी होती है, सिल्वर की। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड, तो जो खाने को लपेटने के लिए, जो गर्म खाना रहे उसके लिए आपने देखा होगा जो लपेटते हैं, तो क्या होता है, एल्यूमिनियम की पतली पन्नी होती है जिसके अंदर अपने खाने को लपेटते हैं कि गर्म रहे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो ऐसा गुण जिसमें मेटल को अपने क्या करें, पीट के अपने पतली शीट के रूप में उसको बदल दें, तो उसको क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी, यानी आघात वर्धनीय। इसको क्या बोलते हैं अपने, आघात वर्धनीय। दिस इज ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो ये एक करेक्टरिस्टिक गुण है, प्रॉपर्टी है मेटल की। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल लाइक कोयल एंड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। तो आपने देखा होगा कोयले पे अगर मारेंगे तो क्या होगा, बुर जाएगा वो, है ना। इसी तरह से पेंसिल, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये चीज़ें शो नहीं करती। कैन यू वी कॉल दिस मेटल्स, क्या आप इन्हें मेटल कहोगे, नहीं, ये मेटल्स नहीं हो सकते, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, उनमें मेलिबिलिटी होती है, उनको एक पतली शीट के रूप में अपने ड्रॉन कर सकते हैं। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विद इज विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। तो क्या आप होल्ड यानी पकड़ सकते हो ये हॉट मेटेलिक पेन, एक गर्म पेन को, विच इज विदाउट ए प्लास्टिक, प्लास्टिक के बिना या वुडन हैंडल के बिना, एंड नॉट गेट हर्ट, आपको चोट न कोई नुकसान न पहुँचे। परहैप्स नॉट, निश्चित नहीं, है ना। वाई, क्यों। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो ट्राई टू लिस्ट, तो ऐसी लिस्ट बनाओ, सूची बनाने की कोशिश करो। सम अदर एक्सपीरियंस, कुछ है और ऐसे जो आपके एक्सपीरियंस हैं उनके आधार पे। इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल, जिसमें क्या लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल लगाओ। प्रोटेक्ट यू, जो आपको बचाता है बीइंग हर्ट, चोट से या नुकसान उनसे। वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स, जब आप हॉट चीज़ें, गर्म चीज़ें उनको हैंडल कर रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस, तो इन्हीं एक्सपीरियंसेस के प्रयोगों के आधार पे वट कैन यू से दैट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। कंडक्शन यानी चालकता, तो आप उसके बारे में क्या कह सकते हो कि चालकता लकड़ी और प्लास्टिक में चालकता क्या, हीट का चालन होता है नहीं होता। तो यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, तो जो इलेक्ट्रीशियन होता है, बिजली वाला होता है, वो अपने स्क्रू ड्राइवर यूज करता है। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, तो इसमें हैंडल किस तरह का होता है भाई, क्यों। तो देखिए अब एक्टिविटी देखिए 4.2, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो याद कीजिए कैसे आपने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था। टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए। कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट में से पास हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आपने ऐसा 6th क्लास में 7th में किया था। यू मेट हैव परफॉर्म्ड, तो ऐसे अपनी एक्टिविटी की होगी। परफॉर्म्ड
द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो आपने ये एक्टिविटी बहुत सारी चीज़ों के साथ की थी कि कौन सी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है नहीं होती। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशनड इन द टेबल 4.3। जो 4.3 में मटेरियल दे रखे हैं इसके लिए आप ये एक्टिविटी को करोगे। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दिस मटेरियल इनटू कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। कंडक्टर पुअर कंडक्टर में आप इनको बाद में इनके ग्रुप बनाओगे। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। आप तो आप देखोगे कि जो आयरन रोड है, लोहे की रोड है, या नेल है, कील है, या कॉपर वायर है जो तांबे की तार है, क्या करती हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें से करंट पास हो जाता है। वाइल रोल्ड सल्फर पीस, जो सल्फर पीस है, सल्फर का टुकड़ा या कोयले का टुकड़ा, आर पुअर कंडक्टर। देखें पुअर कंडक्टर, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। तो आप कहाँ इसका कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर इनका यूज़ करते हो, देखते हो। हाउ हैव यू सीन वायर ऑफ कोल। क्या आपने कभी देखा है कि कोयले की तार। डेफिनेटली नॉट, तो निश्चित ही नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, यानी तन्यता बोलते हैं। तो ऐसा गुण जिसके द्वारा अपने मेटल को एक तार के रूप में खींच सकें, ड्रॉन मतलब खींच सकें, उनको क्या बोलते हैं डक्टिलिटी यानी तन्यता। मेलेबिलिटी अपने देखा शीट में ड्रॉन कर सके तो होगी मेलेबिलिटी, और अपने तार के रूप में ड्रॉन कर सके तो होती है डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस दैट द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग an iron sheet, plate, a metal coin and piece of कोयला on the floor। तो आपने नोटिस किया, कभी देखा है कि जो अपने कोई भी चीज़ है उसको हाइट से गिराएं फर्श पे, जैसे लोहे की शीट हो या प्लेट हो या मेटल कॉइन हो, धातु का सिक्का हो या कोयले का टुकड़ा हो, उसको अपने फर्श पे गिराएं तो कोई डिफरेंस होता है आवाज़ में। इफ़ नॉट, यदि नहीं, यू कैन ट्राई टू इट नाउ। तो इसको आप जानने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन साउंड प्रोड्यूस। तो क्या जो साउंड पैदा उसमें आपने कोई डिफरेंस देखा। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल। क्या आपने लकड़ी की जो घंटियाँ लगी देखी है मंदिरों में। कैन यू गिव ए रीजन। क्या आप रीजन बता सकते हो कारण। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। तो जो मेटल की चीज़ें बनी होती है एक रिंगिंग साउंड है वो प्रोड्यूस करती हैं, पैदा करती हैं। मैंने स्ट्रक हार्ड, जब उनको अपने जोर से टकराते हैं किसी चीज़ से। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन द अपीयरेंस। तो आपने कोई सपोज करो दो बॉक्स लिए जो देखने में एक जैसे, वन मेड ऑफ वुड, एक लकड़ी का बनाया था, अदर मेटल, दूसरा धातु का बना है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेज। तो कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल, कौन सा मेटल का बना है, धातु का बना है, स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्स, दोनों का आपस में टकराने से। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, तो मेटलों के वो कैसा रिंगिंग साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं। दे आर सेड टू साइनर्स, उनको गुंजेमान बोलते हैं। साइनर्स मतलब गुंजेमान। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुंजेमान होते हैं, यानी वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको स्ट्राइक करते हैं किसी के साथ। द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट साइनर्स। तो मेटल्स के अलावा जो दूसरे मटेरियल हैं वो साइनर्स नहीं होते, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। आफ्टर परफॉर्मिंग द अब एक्टिविटी, तो ऊपर जो एक्टिविटी है इसको परफॉर्म करने के बाद यू कैन से दैट सम मटेरियल आर, तो आप क्या बता सकते हो कुछ मटेरियल हैं क्या हार्ड, कठोर होते हैं, लस्टर शाइनी होते हैं यानी चमक होती है उनमें, मेलिएबल नहीं है, घातवर्धनी होते हैं, डक्टल यानी कि तन्यता होती है उनमें, साइनर्स यानी गुंजायमान होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ऊष्मा के और बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के चालक होते हैं। द मटेरियल विच जनरली पोसेस दिज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल, तो ऐसे मटेरियल जिनमें ये गुण पाए जाते हैं, ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं मेटल। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इन द कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, तो इसके अलावा जैसे मटेरियल क्या हो गया, कोयला हो गया, सल्फर हो गया, ये कैसे होते हैं सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस दिखावट में। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मैश और टैपिंग विद ए हैमर, जब हैमर से इनको टैप करते हैं, इनको ठोकते हैं तो क्या होते हैं ये पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज आर नॉट साइनर्स, ये गुंजायमान नहीं होती, ये आवाज़ नहीं करते। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और ये क्या होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर यानी कुचालक होते हैं। दीज मटेरियल कॉल्ड नॉन मेटल्स, इनको क्या बोलते हैं नॉन मेटल। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, तो क्या है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस इसके एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट है इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आपने पढ़ा आज फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल और नॉन मेटल मेटल्स की। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।